नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, तीनों एक साथ 3 घंटे तक उन्होंने मुलाकात की। इसी के साथ ही जब ममता बनर्जी से मीडिया ने पूछा कि इस मीटिंग को लेकर के और इस मुलाकात को लेकर के, तब उन्होंने कहा कि ये गैर राजनीतिक मुलाकात थी और हमने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी चर्चाएं नहीं की है। हालांकि असम और पश्चिम बंगाल दोनों का जो बॉर्डर एरिया है वो एक है, सटा हुआ बॉर्डर है और इसी को लेकर के ही कई बांग्लादेशी लोग जो है वो असम में भी रहते हैं, जिसकी वजह से ये बातचीत हुई थी और इस पर विचार किया गया था। इसी के साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि अब मेरा जो रिश्ता है वो पहाड़ों से जुड़ने वाला है। दरअसल इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी कहीं पर चाय बनाते हुए नजर आ रही हैं, तो कहीं पर पानी पूरी बना करके लोगों को खिलाते हुए नजर आ रही हैं। तो हाल ही में एक तस्वीर आज उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कि वो मोमोज बनाते हुए दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। यशवंत सिन्हा विपक्षी के उम्मीदवार है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, और ममता बनर्जी ने ही यशवंत सिन्हा का नाम सबसे आगे किया था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि फिलहाल अभी तक जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वो अपने चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल नहीं गए हैं। और साथ ही जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये रवैया सामने दिखाई दे रहा है, उससे जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जहां ये कह रहे हैं कि ये रिटायरमेंट के बाद का प्लानिंग ये तैयार कर रही हैं कि आखिर कैसे मास्टर शेफ बन सके और अपना जो करियर है वो संभाल सके, तो कुछ लोग ये कहते हुए ट्रोल कर रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव करीब है, लेकिन ममता बनर्जी जो है इन सब चीज़ों में लगी हुई हैं और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के कोई तैयारियां करती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जहां यशवंत सिन्हा का नाम विपक्षियों के द्वारा तय किया गया, तो वहीं एनडीए की ओर से राष्ट्रपति के पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम सेलेक्ट किया गया था और उनके नाम को लेकर के नामांकन भी हुआ है। वो लगातार अपने चुनावी प्रचार अभियान के लिए निकली हुई हैं और अभी हाल ही में उन्होंने राजस्थान में कैंपेनिंग की है। राजस्थान के बीजेपी विधायकों और सांसदों से वो मिली, उन्होंने अपने समर्थन की अपील की। तो इसी के साथ ही यशवंत सिन्हा को देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं सीएए लागू नहीं होने दूंगा, मैं नुपुर शर्मा को अरेस्ट कराऊंगा। इसी के साथ ही उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को देशभक्त भी करार कर दिया था। इन्हीं सब बयानों को लेकर के भी वो ट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ ही जिस तरीके से ये मुलाकात जो रही है सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की और गवर्नर और इसी के साथ ही ममता बनर्जी की, तो इसको अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने फिलहाल ये संकेत दिए हैं कि ये गैर राजनीतिक मुलाकात है, तो इसके कई मायने निकल करके सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दार्जिलिंग के राजभवन में लगभग 3 घंटे तक बैठक की और इस बैठक के समाप्त होने के बाद ममता ने राजभवन से बाहर मीडिया को बताया कि राज्यपाल के साथ सिर्फ चाय और बिस्किट खाया है। 3 घंटे तक बैठक हुई है, मगर ये बैठक गैर राजनीतिक थी। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। आपको बता दें कि साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि असम के सीएम से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। जब मैं कामाख्या मंदिर गई थी तब उस समय उन्होंने पूरा सहयोग किया था। असम में बहुत बंगाली रहते हैं और हमारी सीमा भी एक दूसरे से सटी हुई है, किसी समय उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि गुरुवार को जीटीए बोर्ड के चेयरमैन अनिल थापा और सदस्यों के पद ग्रहण समारोह पर उन्होंने कहा कि मैं शामिल नहीं होंगी, सुबह कोलकाता वापस चली जाऊंगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नेपाली भाषा समझती हूं परंतु बोल
नहीं पाती। मेरे घर में कार्सियांग की बेटी का विवाह हो रहा है, इससे मुझे नेपाली सीखने में आसानी होगी और हमारा रिश्ता पहाड़ों से जुड़ रहा है। पहाड़ के लोग काफी अच्छे हैं, उनके चेहरे पर हंसी देखकर दिल को तसल्ली मिलती है। साथ ही उन्होंने ये बातें बुधवार को महाकवि भानुभक्त आचार्य की 208वीं जयंती पर स्थानीय चौरसत्ता में आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन में कही हैं। आपको बता दें, उन्होंने चौरसत्ता स्थित भानुभक्त आचार्य की मूर्ति पर फूल और खादा अर्पित किया। भानुभक्त आचार्य नेपाली के महान कवि थे। उनका जन्म 13 जुलाई 1814 में हुआ था। आपको बता दें, जहां ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा के साथ उनके संबंध अच्छे हैं और जिस तरीके से देखा जाता है, ममता बनर्जी हमेशा विपक्षियों के नेताओं और सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ लगातार उनका जो रुख रहता है, व्यवहार रहता है, वो कहीं ना कहीं जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है। इसी के साथ ही जब महाराष्ट्र से जो शिंदे कैंप के विधायक थे, जब वो गुवाहाटी में रुके थे, तब भी उसको लेकर के ममता बनर्जी का बयान सामने आया था और उन्होंने ये कहा था कि आपके यहाँ जो विधायक आए हैं उसे आप हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम उनकी अच्छी खातिरदारी करेंगे। और इसी के साथ ही अब ममता बनर्जी ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि जो संबंध है हेमंता विश्व शर्मा के साथ बहुत ही अच्छे हैं और समय समय पर उनकी मदद भी करते रहते हैं। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो अभी फिलहाल की स्थिति है, वहां पर किस तरीके से हिंसक घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है। इसी के साथ ही वहां पर कैसे बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी लगातार हत्या की जाती है, ये भी जो चीजें हैं वो सामने आती हैं। और इसी के साथ ही जहां वीरभूम में हिंसा हुई थी, जहां पर 11 लोगों की जल करके मौत हो गई थी, तो इसमें भी टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं का नाम भी शामिल आया था, जिसमें कि ममता बनर्जी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। इसी के साथ ही जिस तरीके से मां काली को लेकर के विवाद बढ़ा है, उनकी सांसद महुआ मोइत्रा का जो बयान आया है, उस पर भी कोई कार्रवाई ममता बनर्जी करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और इन सब के बावजूद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो मोमोज बनाती हुई दिखाई दे रहे हैं, जिसको कि लोग इस बात से ट्रोल कर रहे हैं कि इनके पास करने के लिए इतना सारा काम है, तमाम तरीके की कानूनी काम है और इसी के साथ ही इलेक्शंस को लेकर के काम है, लेकिन इसके बावजूद ये कहीं पर चाय बनाती हुई दिखाई दे रही हैं, कहीं पर पानी पूरी के स्टॉल में ये पानी पूरी खिलाते हुए दिखाई दे रही हैं, तो अब मोमोज बनाने भी ये दिखाई दे रही हैं। यानी कि पूरी तरीके से इन्होंने इलेक्शन के बाद का रिटायरमेंट प्लान तैयार कर लिया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने अनूठे अंदाज के लिए इस समय जानी जा रही हैं सोशल मीडिया पर। कई बार वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हल्के फुल्के मूड में नजर आती हैं, तो कई बार फुटबॉल को किक मारती हुई भी नजर आई हैं। हाल ही में उनका दार्जिलिंग में एक वीडियो सामने आया है, जहां एक वे स्थानीय स्टॉल पर बैठकर मोमोज तैयार करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल इस वीडियो को न्यूज एजेंसी ANI ने शेयर किया है और इसमें लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दार्जिलिंग में एक स्थानीय स्टॉल पर मोमोज तैयार करने में मदद की और अपने इस कौशल का भी प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ममता एक स्थानीय मोमोज स्टॉल के अंदर पहुंचकर मोमोज बनाने में मदद करने लगती हैं। वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि वहां पहले से ही 2 महिलाएं मौजूद हैं और मोमोज तैयार कर रही हैं। ठीक इसी दौरान ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच जाती हैं और इसे तैयार करने लगती हैं और उनकी मदद करती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस दौरान किसी ने इसका वीडियो भी बना लिया। अब ये वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी ऐसा काम कर रही हैं। हाल ही में वे एक स्टॉल पर लोगों को पानी पूरी खिलाती हुई नजर आई थी। साथ ही दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल भी ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग दौरे पर लोगों को मोमोज बनाकर खिलाया था और इस साल पानी पूरी के स्टॉल पर भी पहुंच गई थी। उन्होंने न सिर्फ पानी पूरी बनाया बल्कि लोगों को खिलाया भी है। इसी के साथ ही आपको बता दें, पश्चिम बंगाल पर नजर रखने वाले सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की इस रणनीति को समझने के लिए चुनावी आंकड़े भी समझना जरूरी है। दार्जिलिंग कभी भी टीएमसी का
गढ़ नहीं रहा है। यहाँ पिछले कई सालों से भाजपा का दबदबा रहा है। ऐसे में पंचायत चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव है। अभी टीएमसी की मुख्य रणनीति उत्तर बंगाल में पार्टी का दबदबा कायम करने की है। इसी के साथ ही आपको बता दें, ममता बनर्जी को पता है कि दार्जिलिंग में मोमो और पानी पूरी बेहद पसंद किया जाता है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि इस तरीके की चीजें करके वो लोगों के बीच में अपना माहौल बना रही हैं और लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि किस कदर वो लोगों से जमीनी स्तर पर जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से जो अन्य नेता करते हैं, बीजेपी के नेताओं को ज्यादातर देखा जाता है कि वो कैसे लोगों के साथ मिलकर खाना खाते हैं, उनके घरों में वो एक सदस्य के रूप में मौजूद होते हैं, और शायद यही चीज वो ममता बनर्जी दार्जिलिंग में दिखाना चाहती हैं, क्योंकि दार्जिलिंग जो है वो बीजेपी का गढ़ है और कहीं ना कहीं वो इन चीजों से इस बात को साबित करने में लगी हुई हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं तो लोग भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।